हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। तो आज की वीडियो है ग्रैटिट्यूड के बारे में कि ग्रैटिट्यूड देना, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना क्यों जरूरी है, आभार व्यक्त करना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू पे ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड का क्या रेलेवेंस है। तो मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में, जहां पर मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरा रूटीन आपको बताया है, वहां पर मैंने बताया है कि मैं कैसे ग्रैटिट्यूड देती हूँ, या मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ, या फिर मैं ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीजें करना क्यों जरूरी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड का क्या रेलेवेंस है। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड जो होता है, मतलब हमारा जो आभार है जिस भी चीजों के लिए, जो भी हमारे पास है, अभी हमारे पास एट प्रेजेंट जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें अवेलेबल हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। उनके लिए अपना आभार व्यक्त करना, उनके लिए धन्यवाद देना, उनके लिए थैंक यू बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा हम किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जो भी चीज हमारी लाइफ में हम उसके लिए जब ग्रेटफुल होते हैं, तो हमें यूनिवर्स और ऐसे मौके देता है कि आप और ज्यादा ग्रेटफुल हो। मतलब ग्रेटफुल होना विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटी टू बी मोर ग्रेटफुल। मतलब जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड देंगे उतना ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पास चीजें भेजेगा कि लो और भर भर के लो और थैंक यू बोलो, लेते जाओ और थैंक यू बोलते जाओ। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड देना जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी एक वाइब्रेशनल और इमोशनल और फ्रीक्वेंसी को हाई करने का एक तरीका है कि जिस भी चीज, जो भी चीज आपके पास है और जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होते चले जाते हो, वो चीज आपकी लाइफ में और आती चली जाती है, वो चीज आप और अट्रैक्ट करते जाते हो, क्योंकि आप उस चीज के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे हो। तो अब बात करते हैं कि मैं क्या करती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रैटिट्यूड जर्नल। मैंने बताया है कि मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल तो जरूर लिखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लास्ट टाइम भी आपको कई बार ये अपनी मैजिकल नोटबुक शेयर करी है, तो इसी में मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है माई ग्रैटिट्यूड जर्नल। तो यहाँ पर ये सुबह उठकर मैं सबसे पहले, मैंने जैसा बताया कि मैं अपनी एक्सरसाइज के बाद मैं सबसे पहले ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ, ग्रैटिट्यूड आभार देती हूँ उन चीजों के लिए जो भी चीजें मेरी लाइफ में है। अगर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल पहली बार लिख रहे हैं, मतलब इट्स योर फर्स्ट डे एंड यू आर स्टार्टिंग दिस ग्रैटिट्यूड जर्नी, तो आपको क्या करना है। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है, जो चीजें आसपास है उनके लिए ग्रैटिट्यूड दे दीजिए। ये पेन है, ग्रैटिट्यूड दे दीजिए कि भगवान ने आपको पेन दिया है, आपको ये दो हाथ दिए जिससे आप इस पेन से लिख सकते हो, आपको एजुकेशन दी है कि आपको लिखना पढ़ना आता है, किताब दी है जिसमें आप लिख सकते हो, चेयर दी है जिसपे आप बैठे हो। अपने आप जब आप छोटी छोटी चीजों को अपने आसपास से पिक करना स्टार्ट करते हो, तब आप ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ते हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई है कि कभी भी ऐसी कोई चीज से हम ग्रैटिट्यूड नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, या फिर हम उससे रेजोनेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीज हमारे लिए अभी अवेलेबल नहीं है, अभी मुझे दिख नहीं रहा है वो चीज, है ना। और मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाह रही हूँ, तो मुझे लगेगा इसके लिए ग्रेटफुल होने का क्या मतलब, अभी ये चीज कैसे लिखूं या किस चीज के लिए। कई बार तो आप ये भी देखोगे कि जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नी स्टार्ट करते हो, तो किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, मेरी लाइफ में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से ग्रैटिट्यूड जर्नी स्टार्ट होती है। जो चीज सामने दिख रही है, सबसे पहली चीज जिस पे नजर जा रही है, उसके लिए थैंक यू बोलना है। अपने बाल, अपने हाथ, अपने पांव, अपनी आंखें, जो चीज आपको लगता है आप सबसे ज्यादा अभी उससे अटैच हो पा रहे हो, आपको उसी चीज से लिखनी है। और आप चीजों से, जैसे मैंने बोला पेन, चेयर, टेबल, नोटबुक, इससे आपको ग्रैटिट्यूड इसलिए लिखना स्टार्ट करना है क्योंकि ये सारी चीजें उस वक्त आपके पास है। फिर आपको ऐसे धीरे धीरे करके अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ना है। पहले आप इन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड दोगे, फिर आप जो रात बीत गई उसके लिए ग्रैटिट्यूड दोगे, जो दिन बीत गया उसके लिए ग्रैटिट्यूड दोगे, जो दिन की आज सुबह हुई है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दोगे। इस तरह से आप ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ोगे। एक तो ये टेक्निक है जो लोग स्टार्ट करेंगे ग्रैटिट्यूड लिखना। दूसरी टेक्निक क्या है कि जब आप ऐसा अपना पूरा वीक का एक रूटीन बना लीजिए, 7 डेज 7 ग्रैटिट्यूड। 7 डेज में कैसे डिवाइड करना है, अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। यू हैव हेल्दी बॉडी, यू कैन ब्रीथ। अब आप बोलोगे मैं तो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा हूं, इतनी तबीयत खराब है, तो सांस ले पा रहे हैं, बहुत है, लिखिए। अपनी हेल्थ के लिए दीजिए, अपने हस्बैंड के लिए दीजिए, अपनी फैमिली के लिए दीजिए,
जिस भी रिलेशन में आप हैं उन रिलेशंस के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। ऐसे डेज डिवाइड कर लीजिए। मंडे को एक पर्टिकुलर चीज के लिए, हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए, ट्यूसडे को रिलेशंस के लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए, वेंसडे को कोई और चीज आपके करियर के लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए। इस तरह से आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। आप अपने डेज को ग्रैटिट्यूड में डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि जो मन में आ रहा है ना उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, बट कोशिश करिए कि मैं इतना ग्रैटिट्यूड तो लिखूंगा ही लिखूंगा। मैंने जो स्टार्टिंग करी थी वो 10 से स्टार्ट करी थी, देन उसके बाद मैंने किसी दिन 15 लिख दी, किसी दिन 20, किसी दिन लिखती चली जा रही हूँ, पूरा पेज भर दिया। तो यहाँ पर क्या है, जब हम ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते चले जाते हैं और फिर वो मजा आने लगता है। फिर आपको ये दिन और ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को ऑटोमेटिकली बहुत हाई कर देता है, बहुत हाई। तो सुबह सबसे पहले अगर उठकर आप ग्रैटिट्यूड लिख लेते हो ना तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बहुत हाई रहती है। दूसरी चीज, जो लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखेंगे और जो लोग ग्रैटिट्यूड वॉक भी करेंगे वो बहुत अच्छी चीज होगी। तो शाम को मैं क्या करती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ। आपको ओपन में जाके ग्रैटिट्यूड वॉक करनी है, बिकॉज आप जब कभी भी हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे हैं और बंद घर में है तो हमारी इमेजिनेशन, हमारी जो सोच है ना वो खुली नहीं हो पाती। हमें खुली जगह चाहिए, दूर तक नजर आए तो कितना अच्छा लगेगा ना, फ्रेश एयर हो तो कितना अच्छा बॉडी को भी लगता है, मतलब इमोशंस को भी लगता है, थॉट्स को भी बहुत अच्छा लगता है बाहर जाकर। तो ग्रैटिट्यूड वॉक इसलिए बाहर देनी है बिकॉज बाहर कोई एनर्जी नहीं है। you are free to pay gratitude, and then you have to pay gratitude to each and everything. एक छोटा सा पौधा दिख रहा है उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए, कहीं दूर जलती हुई लाइट दिख रही है उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए, सूरज दिख रहा है उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए, बारिश हो रही है उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए, पानी कहीं पर दिख गया उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए। बाहर भी आपको इसी तरह से अप्लाई करना होगा। जो चीज नजर के सामने सबसे पहले आ रही है उसको ग्रैटिट्यूड देंगे और हर चीज को एक एक बार ग्रैटिट्यूड देते चले जाएंगे। और ये प्रोसेस आप 10-15 मिनट, जितनी देर आप एंजॉय कर पा रहे हैं उतना ज्यादा देर इसको करेंगे। ग्रैटिट्यूड ही आपकी लाइफ में सारी चीजें मैनिफेस्ट करने की पावर लेकर आएगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड देने से आपको और मौके मिलते हैं ग्रैटिट्यूड पे करने के। ग्रेटफुल होने से आपको और मौके मिलते हैं ग्रेटफुल होने के, और चीजें आपकी लाइफ में आती है जिनके लिए आप और ज्यादा ग्रेटफुल होंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।